तो बच्चों तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टार एंड द सोलर सिस्टम। और ये जो चैप्टर है बच्चों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम एक या दो तो सवाल हमेशा आते ही हैं। और मैं अब आपको बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर को किस तरह पूरा करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर की जो भी नोट्स होगी, नोट्स की पीडीएफ कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बच्चों बता दूं कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के रखा है। वो हम जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपसे छूट नहीं जाए। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला है बच्चों हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो देखिए, थिंग्स लाइक स्टार, planets, moons, etc. which are present in the space are known as celestial object। तो जो भी चीज हमारे स्पेस में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, चाहे वो हमारा स्टार्स हो जाए, चाहे वो हमारा मून हो जाए, चाहे वो हमारा गैलेक्सी हो जाए, चाहे वो हमारा जो भी चीज़ हो, जो भी चीज़ स्पेस में प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है? 2 सेकंड में पेन चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारा सन है, तो सन हमारा क्या है? सन भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। और ये जो भी प्लैनेट है हमारा, मरकरी हो गया, जो भी है, जो भी हम हमारा प्लेनेट है, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये जो भी प्लेनेट है बच्चों, वो हमारा क्या है? वो हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है बच्चों हमारा स्टार। अब हम जान लेते हैं कि ये जो स्टार होता है, ये स्टार होता क्या है? तो देखिए, स्टार आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक सन दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड हैव लाइट ऑफ देयर ओन। तो देखिए, स्टार क्या होता है? तो स्टार जो है बच्चों, वो एक प्रकार का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सन है, सन भी हमारा क्या है? सन भी हमारा एक प्रकार का स्टार है। सन स्टार ही है। तो ये हमारा स्टार क्या हुआ है? तो स्टार जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, और उनके पास अपना लाइट होता है। यानी कि वो स्टार क्या हुए? स्टार जो है हमारा वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुए। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है। द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? तो बच्चों, ये जो हमारा स्टार है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा स्टार आर मोस्टली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। हीट एंड लाइट ऑफ स्टार इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनसाइड देम। तो देखिए, स्टार जो है बच्चों वो है क्या? देखिए, स्टार जो है हमारा, 2 सेकंड मैं बता देता हूँ। स्टार जो है हमारा वो सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टार जो है हमारा वो क्या है? वो स्फीयर ऑफ गैसेस है। ये यानी कि वो जो हमारा स्टार है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गैस से बना है, और स्टार जो है हमारा वो हाइड्रोजन गैस से बना है। और देखिए, अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा स्टार है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और वो कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, लाइट हीट एंड लाइट ऑफ स्टार इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनसाइड देम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों, ये जो स्टार जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, वो कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है? तो वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या वो हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन के कारण हमारा जो स्टार है बच्चों, वो क्या करता है? वो हमारा लाइट प्रोड्यूस करता है। तो अगला पॉइंट है हमारा, द स्टार अपीयर टू बी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तो देखिए, जो भी स्टार जो है हमारा वो आपको छोटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है। लेकिन एक चीज़ है बच्चों, ये जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। अब आप पूछिएगा कि सर, ये जो सन भी एक स्टार है तो वो हमें नज़दीक क्यों दिखता है? वो हमें बड़ा क्यों नज़र आता है? तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि सन एक ऐसा स्टार है जो अर्थ के बहुत ही करीब है। यानी कि अर्थ के नियर में है, इसीलिए वो हमें क्या, सन है जो हमें बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। तो अगला पॉइंट है बच्चों हमारा, स्टार अपीयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। दिस अपार्टमेंट मोशन ऑफ स्टार इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो मैं आपको बच्चों बता दूं कि जब भी अगर आप स्टार देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि ये जो स्टार है वो वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन जाता है।
और ये क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा क्या है, तो बच्चों ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के जो सबसे ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है, वो हमारा बच्चों नॉर्थ होता है और जो सबसे नीचे होता है वो हमारा साउथ होता है और इस साइड वाला जो डायरेक्शन है हमारा वो वेस्ट होता है और इस साइड वाला जो डायरेक्शन है वो हमारा ईस्ट होता है। तो देखिए, अर्थ हमारा कैसे रोटेट करता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। कैसे जाता है? ये जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। 2 सेकंड, मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले रहा हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा अर्थ है वो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इसका रोटेशन है। तो देखिए, इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में? इसका रोटेशन है बच्चों वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इसका रोटेशन है। तो लेकिन वो हमारा जो स्टार है वो हमको कैसा नज़र आ रहा है? वो हमको ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब भी आप कभी स कोई भी अगर आप बाइक चढ़ते होंगे या गाड़ी चढ़ते होंगे, तो आप जिस डायरेक्शन में आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि जो रोड है आपके अपोज़िट डायरेक्शन में भाग रहा है। तो ये क्यों हो पाता है? तो जो भी हमारा स्टार है, वो हमको स्टार जो हमारा नज़र आता है, वो आपको लगेगा क्या? वो जो स्टार है हमारा, वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और ये क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है, वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए हमको लगता है कि स्टार जो है हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो देखिए, आगे है बच्चों हमारा द पोल स्टार अपीयरेंस टू द स्टेशनरी एंड डज नॉट चेंज इट पोजीशन विथ टाइम बिकॉज इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ विच इज फिक्स्ड इन स्पेस डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो देखिए, ये जो आप बच्चों देख रहे हैं, ये जो हमारा है, ये हमारा पोल स्टार है और ये पोल स्टार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, पोल स्टार बच्चों हमारा यहाँ पे रहता है। ये जो है हमारा, ये पोल स्टार है, पोल स्टार। और ये जो पोल स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। लेकिन ये जो पोल स्टार है वो आपको चेंज अपना पोजीशन वो कभी चेंज नहीं करता। क्यों? तो देखिए, ये जो है हमारा वो अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है। लेकिन जब भी हमारा अर्थ रोटेशन करता है तो वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन जा रहा है। लेकिन वो ऊपर वाला तो पोजीशन चेंज हो नहीं रहा है। यानी कि ये जो पोल स्टार है वो अर्थ के सामने है, ऊपर है। इसीलिए आपको जो पोल स्टार है वो सेम टू सेम रेस्ट में ही लगेगा क्योंकि पोल स्टार कभी प्लेस चेंज नहीं करता है। क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में उसका जो रोटेशन है वो होता है। मान लेते हैं ये जो लाइट ईयर है, ये लाइट ईयर होता क्या है? तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर एंड इट इज द यूनिट टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। तो देखिए, ये लाइट ईयर क्या होता है? तो देखिए, जो भी हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उनके बीच का कितना डिस्टेंस है उसको हम किस चीज़ में नापते हैं? तो उसको बच्चों हम लाइट ईयर में नापते हैं। यानी कि हम उसको लाइट ईयर में नापते हैं। और लाइट ईयर किस चीज़ को मेजर करता है? तो ये जो लाइट ईयर है वो हमारा डिस्टेंस को मेजर करता है। किस चीज़ को? वो हमारा डिस्टेंस को मेजर करता है। तो ये लाइट ईयर क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर। जो भी हमारा लाइट है वो लाइट का स्पीड हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा लाइट का स्पीड है। 1 साल में वो जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, उसी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट ईयर मिनट। तो ये जो हमारा सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो हमारा 8 मिनट लाइट ईयर है, 8 मिनट्स लाइट ईयर। सोचिए, ये जो हमारा अर्थ है वो कितना दूर है हमारे सन से। अब यहाँ पे है बच्चों, 1 लाइट ईयर का कितना वैल्यू होता है वो मैंने आपको दे दिया है। तो देखिए, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको एमसीक्यू में पूछ देगा तो आप फंस जाइएगा, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने आपको क्या बताया, लाइट ईयर डिस्टेंस नापने का एक मेजर है। तो अ ग्रुप ऑफ स्टार विच अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन। तो देखिए, ये कॉन्स्टिलेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक हमारा स्टार है और ये भी एक स्टार है और ये भी एक स्टार है। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि तुमको इस जो भी 3 स्टार है इससे एक फिगर बनाना है, तो आप इसको आराम से बना दीजिएगा। आप इसको ट्रायंगल शेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप इसको ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
2 सेकंड। तो देखिए आप इसको जॉइन करके ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी को तो हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। यानी कि जो भी स्टार है वो अगर एक कोई विजुअल शेप बना रहा है, कोई भी एक लॉजिकल शेप बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बच्चों बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन हम उसको बोलते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन हुआ क्या? अ ग्रुप ऑफ ए स्टार विच मेक अ विजुअल और लॉजिकल शेप। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं क्या है हमारा। तो देखिए ईच कॉन्स्टिलेशन हैज गिवन अ नेम स्पेसिफाइंग एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स और सम अदर ऑब्जेक्ट विच अपीयर टू रिजेंबल। तो देखिए जो भी हमारा कॉन्स्टिलेशन है वो जरूर कोई ना कोई एनिमल का नाम, कोई भी एनिमल को फिगर को वो क्या करता होगा, वो दर्शाता होगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे या कोई ना कोई लॉजिकल ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, रिजेंबल करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिलेशन है वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहला है बच्चों हमारा उर्सा मेजर, कैस्पियो, ओरियन और लियो मेजर। ये क्या है? ये जो भी है हमारे, ये क्या है? ये कॉन्स्टिलेशन है हमारे। यानी कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार होंगे, वो एक फिक्स्ड शेप एंड साइज के ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हम डे टू डे लाइफ में हम उसको जानते हैं। तो अब हम उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टार विच मेक अ लॉजिकल शेप। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बच्चों कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। और मैंने क्या बताया? कॉन्स्टिलेशन जो है वो हमारा मेनली 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा उर्सा मेजर, दूसरा होता है हमारा कैस्पिया, तीसरा होता है ओरियन और तीसरा होता है लियो मेजर। तो अब हम पढ़ लेते हैं उर्सा मेजर क्या होता है। देखिए उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर, बिग बियर, बिग डाइपर और प्लाउज। अब हम इसको क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि ये जो है हम, ये जो हमारा कॉन्स्टिलेशन है वो बियर का शेप का होता है, यानी कि वो भालू का शेप का होता है, वो प्लाउज का भी शेप का होता है और बिग डाइपर का भी शेप का होता है। तो आगे है बच्चों हमारा इंडियन नेम ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। और एक और चीज आपको ध्यान देना है कि सप्तऋषि जो है वो हमारा सप्त ऋषि यानी कि 7 वर्ड से बना है। सप्त मतलब क्या होता है? 7। तो इसका जो नाम है इसी में एक चीज छुपा हुआ है जो हमारा अगला पॉइंट है। तो देखिए उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन इज कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार विच आर अरेंज इन पैटर्न रिजेंबलिंग समवॉट अ बिग बियर। तो ये जो हमारा सप्तऋषि है या आप इसको उर्सा मेजर बोलिए, ये क्या है? ये 7 स्टार का ग्रुप है और जब आप इसको कनेक्ट कीजिएगा तो ये भालू का शेप का बनता है। अगला है बच्चों हमारा उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन इज विजिबल ड्यूरिंग समर सीजन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि उर्सा मेजर क्या होता है। तो देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये हमारा उर्सा मेजर का फिगर है और ये कितने स्टार का बना हुआ रहता है? तो ये 7 स्टार का बना हुआ रहता है, इसीलिए तो हम इसको सप्तऋषि बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला स्टार, ये दूसरा स्टार, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवाँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो हमारा सप्तऋषि है वो कितने स्टार से बना हुआ है? तो ये जो हमारा सप्तऋषि है वो 7 स्टार से बना हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है। मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो उर्सा मेजर क्या है? तो उर्सा मेजर जो है हमारा वो क्या है? तो ये एक कॉन्स्टिलेशन है और ये एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन है जो बियर का शेप का होता है। किस शेप का? भालू का शेप का होता है और वो 7 स्टार से बना हुआ है और वो मेनली हमको समर सीजन में दिखता है। तो अगला है बच्चों हमारा, अगला है हमारा ओरियन कॉन्स्टिलेशन। तो देखिए ओरियन इज ऑल्सो नोन एज हंटर, द इंडियन नेम ऑफ ओरियन इज मृगा। तो ओरियन जो कॉन्स्टिलेशन है बच्चों वो हमारा 7 और 8 स्टार से बना हुआ है और वो आपको सेम टू सेम एक हंटर टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो इमेज है हमारा वो ओरियन का है। किसका है? ओरियन का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ओरियन है वो एक हंटर टाइप का लग रहा है। यहाँ पे हंटर के पास एक शील्ड है और एक कुछ मारने वाला ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। तो ये जो है हमारा ओरियन वो किस शेप का है? वो हंटर का शेप का है। और ओरियन हम हमारा कितने स्टार से बना है? वो हमारा 7 और 8 ब्राइट स्टार से बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये पहला स्टार हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, सॉरी छठा, सातवाँ। तो ये जो हमारा ओरियन है वो 7 टू 8 स्टार से बना हुआ है। और एक और इसका बच्चों बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये जो ओरियन है
ये ओरियन के जस्ट बीच से हमारा एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार गुजरता है जिसका नाम है सिरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिरियस है, यहाँ पे देखिए ये जो सिरियस है वो सबसे ज़्यादा स्काई में ब्राइटेस्ट स्टार है। और ये आपको कहाँ से गुजरता है, तो ये हमारा ओरियन कॉन्स्टेलेशन के बीच से गुजरता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सीरियस रहता है और ये जो है जो भी हंटर है इसके जस्ट बेल्ट से गुजरता है, बेल्ट के जस्ट बीच से हमारा ओरियन सीरियस जो हमारा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो गुजरता है। हम परसों पढ़ लेते हैं कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन है ये होता क्या है। तो देखिए कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेन स्टार। तो ये कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन है वो हमारा 5 स्टार से बना है और इट लुक लाइक लेटर डब्ल्यू और एम। ये जो हमारा कैसोपिया है बच्चों वो हमारा क्या है, ये जो कैसोपिया है वो हमारा डब्ल्यू लेटर जैसा लगता है और एम लेटर जैसा होता है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसोपिया होता क्या है। तो देखिए ये उसका एक स्टार हो गया, ये उसका दूसरा स्टार हो गया, ये इसका बच्चों तीसरा स्टार हो गया, ये चौथा स्टार हो गया और ये पांचवा स्टार हो गया। और अगर इन सभी स्टार को अगर आप कनेक्ट कीजिएगा, इसको आप कनेक्ट किए, इसको आप कनेक्ट किए और इसको कनेक्ट किए, तो आपको दिखने को मिलेगा कि ये जो है वो डब्ल्यू शेप का लग रहा है या एम शेप का लग रहा है। और मैं यहाँ पे आपको फिगर में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कैसोपिया के बारे में, तो देखिए ये इसका पहला स्टार हो गया, ये इसका दूसरा स्टार, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, यानी कि ये जो है हमारा वो 5 स्टार से बना हुआ है। और इसका शेप किस टाइप का रहता है, या तो डब्ल्यू शेप का रहता है या एम शेप का रहता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। और ये जो बच्चों हमारा स्टार है कैसोपिया विजुअल ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये जो है हमारा वो मेनली विंटर सीजन में दिखता है। किस सीजन में दिखता है, तो ये हमारा विंटर सीजन में दिखता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं लियो मेजर कॉन्स्टिलेशन। लियो मेजर कॉन्स्टिलेशन, तो देखिए लियो मेजर कॉन्स्टिलेशन इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 9 मेन स्टार। तो लियो मेजर कॉन्स्टिलेशन हमारा 9 स्टार से बना हुआ है, 9 स्टार से बना हुआ है। लियो मेजर कॉन्स्टिलेशन इज विजिबल ड्यूरिंग समर सीजन। तो देखिए ये जो लियो मेजर है हमारा वो मेनली हमारा समर सीजन में दिखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन का जो फिगर है वो दिया गया है। और ये जो हमारा लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन है वो हमारा लायन टाइप का लगता है, लायन जैसा ही लगता है। तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो देखिए एल्फोल हमारा लायन होता है और एल्फोल लियो कॉन्स्टेलेशन होता है, लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखना है। और ये जो भी फिगर वगैरह है ये आपको याद रखना है और ये मेनली किन सीजन में दिखता है ये भी आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो लियो मेजर कॉन्स्टेलेशन है वो 9 स्टार से बना हुआ है और ये जो है वो समर सीजन में मेनली दिखता है। और इसका जो शेप होता है वो लाइन जैसा शेप इसका होता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। तो देखिए ये जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एक वर्ड छुपा हुआ है जिसका नाम है बच्चों सोलर। और सोलर मतलब क्या होता है, तो सोलर मतलब होता है समथिंग, समथिंग कनेक्टेड विथ सन। यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो सन से कनेक्टेड है, यानी कि सन से उसका कोई ना कोई, सन से उसका क्या, सन से उसका बच्चों कोई ना कोई रिलेशन हमको मिलेगा। उसी उसी शब्द के लिए हम सोलर का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक हमारा होता है बच्चों सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। तो ये सोलर पावर प्लांट क्या होता है, तो ये ऐसा पावर प्लांट होता है जिसको एनर्जी किससे मिलता है, उसको एनर्जी बच्चों सन से मिलता है, यानी कि सन से उसको एनर्जी मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये क्या होता है। तो देखिए सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, द 8 प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स जिसको हम मून भी बोलते हैं, एंड मिलियन ऑफ स्मॉलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सच एज एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड। तो देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम क्या हुआ है। तो देखिए सोलर सिस्टम जो है हमारा वो सन से रिलेटेड जो भी प्लैनेट हो गए या प्लैनेट के नेचुरल सैटेलाइट या मून्स या हमारे जो भी स्मॉलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जैसे एस्ट्रॉइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, मेटेरॉइड, ये क्या है, ये हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा सोलर सिस्टम का क्या है, ये सोलर सिस्टम का सदस्य है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है उनमें जो हमारे प्लैनेट है वो किस टाइप से अरेंज है। तो देखिए द 8 प्लैनेट इन इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन आर। तो देखिए जो भी ये जो मैं अभी नाम बताने जा रहा हूँ वो मैं इस टाइप के बताने जा रहा हूँ जो हमारा अर्थ से उनका डिस्टेंस कितना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्लैनेट है बच्चों, 2 सेकंड। तो देखिए ये जो आप फर्स्ट प्लैनेट देख रहे हैं ये क्या है, ये है मरकरी। ये क्या है,
ये हमारा वेनस है, ये हमारा अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं, ये हमारा मार्स है, और ये जो सबसे बड़ा है इसका नाम हम जुपिटर, इसको हम बोलते हैं सैटर्न, यूरेनस, और इसको हम बच्चों नेपच्यून बोलते हैं, नेपच्यून। तो अभी मैंने जो भी प्लेनेट के नाम बताया वो और सॉरी सन से उसका कितना डिस्टेंस है, उस वाइज मैंने अभी आपको नाम बताया। तो देखिए सन के सबसे करीब प्लेनेट कौन है, तो वो हमारा मरकरी है, उसके बाद वेनस है, अर्थ है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, यूरेनस आता है और नेपच्यून। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमको दिखने को मिला कि बच्चों मरकरी जो है हमारा, वो क्या है, वो सन से सबसे करीब है, वहीं पे ये जो नेपच्यून है वो सन से क्या है, वो सबसे दूर है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बना के रखा है जो आपको जो भी प्लेनेट है उसके नाम याद रखने में मदद करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रिक है, यहाँ पे आपको ये ट्रिक समझना है। तो देखिए ये ट्रिक एक लाइन है, अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो ये जो भी प्लेनेट है उसको डिस्टेंस वाइज आपके नाम याद हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ट्रिक है, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये आपको ट्रिक याद करना है। तो देखिए यहाँ पे माई में एम जो है हमारा वो मरकरी को दर्शाता है, यानी कि डिनोट करता है, और वेरी में जो भी है वो वेनस को डिनोट करता है, और एक्सीलेंट में जो ई है वो अर्थ को डिनोट करता है। वहीं पे जो मदर में एम है वो मार्स को करता है, और जस्ट में जो जे है वो जुपिटर को करता है, और एस जो है वो हमारा सैटर्न को करता है, और यू जो है हमारा बच्चों वो यूरेनस को, और एन हमारा नेपच्यून को दर्शाता है, यानी कि डिनोट करता है। तो ये जो भी मैं अभी आपको ट्रिक बताया हूँ, ये अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो आगे है बच्चों हमारा, ऑल द प्लैनेट हैव नेचुरल सैटेलाइट एक्सेप्ट मरकरी एंड वेनस। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नेचुरल सैटेलाइट है वो होते क्या हैं। तो देखिए ये हमारा बच्चों मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लैनेट है, ये हमारा प्लैनेट है, और जो प्लैनेट के आसपास एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट घूमता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, नेचुरल, नेचुरल सैटेलाइट। तो देखिए हमारे अर्थ के भी पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के भी पास हमको एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मून बोलते हैं। इसी प्रकार जो भी प्लैनेट है बच्चों, सिर्फ मरकरी और वेनस को छोड़ के जितने भी प्लैनेट है उनके पास एक अपना मून है, एक से ज्यादा मून है। तो ये जो हमारा ये नेचुरल सैटेलाइट क्या हुआ, तो नेचुरल सैटेलाइट अगर मैं बोलूंगा तो मैं एक तरह से जो भी प्लैनेट है उनके मून को बोलूंगा, यानी कि मून बोलिए या उसको नेचुरल सैटेलाइट बोलिए, लगभग सेम है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो दो प्लैनेट है बच्चों, उनके पास क्या है, उनके पास सॉरी उनके पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो वो हमारे कौन प्लैनेट होगा, ये हमारा मरकरी हो गया और ये वेनस हो गया। इनके पास क्या है, इनके पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अब अगला पॉइंट है बच्चों हमारा, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप ऑल द प्लैनेट्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो देखिए अर्थ के भी पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो देखिए अर्थ के पास जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं उसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो भी चीज हमारा ऊपर से नीचे की तरफ इसीलिए आता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, उस पे ग्रेविटेशनल पुल यानी कि फोर्स लगाता है, उसको खींचता है। उसी प्रकार जो भी हमारा जो भी सोलर सिस्टम में प्लेनेट है, जो भी हमारा सोलर सिस्टम में प्लेनेट है, वो क्यों शेप डिस्टेंस वाइज अरेंज होते हैं, क्योंकि हमारा जो सन है वो क्या करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है, उसी के कारण जो भी प्लेनेट है वो अरेंज्ड वाइज रहते हैं। अब हम सोलर सिस्टम में सबसे पहले सन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए सन इज नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, इट इज अ स्पेयर ऑफ हॉट गैसेस। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो भी हमारा स्टार है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक प्रकार का सन है, यानी कि सन भी हमारा एक तरह से स्टार है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्टार है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है, वो स्पेयर ऑफ हॉट गैसेस है। यानी कि हमारा जो स्टार है या सन है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, वो गैस से बना हुआ है। यानी कि अगर आप सोचिएगा कि ये जो हमारा सन है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो नहीं, ये बात गलती है। सन हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सन जो है हम हमारा वो सिर्फ और सिर्फ गैस से बना हुआ है। तो देखिए द सन इज मोस्टली मेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हमारा सन है ये किससे बना हुआ है, तो ये बच्चों हमारा हाइड्रोजन से बना हुआ है। द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन सन प्रोड्यूस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो स्टार है उनके पास अपना लाइट है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा स्टार है वो भी हाइड्रोजन से बने हुए हैं। तो सन भी हमारा स्टार है, तो सन भी हमारा हाइड्रोजन से बना हुआ है। और सन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि सन जो है हमारा वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है।
और हाइड्रोजन जब बच्चों हमारा क्या जब हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फिजन होता है तो वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है वो बच्चों हमारा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सन जो है हमारा वो एक प्रकार का स्टार है। क्या? सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। और सन जो है हमारा वो गैस से बना हुआ है। और सन हमारा कौन-सा गैस से बना हुआ है? वो हमारा हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि सन जो है हमारा वो कैसे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी जो भी हमारा हाइड्रोजन गैस है, उसका न्यूक्लियर फिजन होता है, तो न्यूक्लियर फिजन होने के जो भी हमारा केमिकल प्रोसेस है, उसमें बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट में हमारा हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो प्लैनेट है वो प्लैनेट क्या होता है। तो देखिए प्लैनेट है जो हमारा वो एक प्रकार का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है वो हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। यानी कि वो जो हमारा प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ क्या लगाता है वो हमारा चक्कर लगाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हम हमारा प्लैनेट है हमारे पास 8 प्लैनेट है। तो हमारा पहला प्लैनेट क्या है? तो पहला प्लैनेट है बच्चों हमारा मरकरी। और ये जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में ये जो आप पहला इमेज देख रहे हैं बच्चों 2 सेकंड। ये जो आप पहला इमेज देख रहे हैं ये क्या है? ये हमारा मरकरी है। और यहाँ पे आप खुद पिक्चर की मदद से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मरकरी है, मरकरी, ये जो हमारा मरकरी है बच्चों, वो सबसे छोटा प्लैनेट है। क्या है? मरकरी जो है हमारा, वो सबसे छोटा प्लैनेट है। 2 सेकंड मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, मरकरी हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है। फिर आता है हमारा वेनस आता है, फिर हमारा अर्थ आता है। और ये दोनों हमारा एक तरह से दोनों सेम हैं, सेम दिखते हैं। और उसके बाद बच्चों हमारा आता है मार्स। और उसके बाद जो हमारा आता है जुपिटर। और जुपिटर जो है हमारा वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुपिटर है। ये जो आप देख रहे हैं 2 सेकंड मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा जुपिटर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के भी मदद से ये जो हमारा जुपिटर है वो सबसे बड़ा है। और ये जो हमारा मरकरी है, मरकरी और ये मरकरी क्या है? मरकरी हमारा बच्चों सबसे छोटा प्लेनेट है। और ये जो है सन के सबसे नियर है। और फिर आता है जुपिटर के बाद आता है बच्चों हमारा सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और नेपच्यून जो है वो सन से बहुत ही दूर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों सैटर्न के पास एक रिंग है। क्या है? सैटर्न के पास एक रिंग है। सैटर्न के पास क्या है? रिंग होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके हम अपने प्लेनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमने प्लेनेट को 2 पार्ट में बाँटा है, प्लेनेट को हमने 2 पार्ट में बाँटा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है उसको हम क्यों 2 पार्ट में बाँटे। तो देखिए बच्चों, ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बच्चों एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। और ये एस्टेरॉइड्स क्या होता है? तो ये भी एक छोटा-सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। और मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। तो देखिए, जो भी हमारा प्लैनेट है, जो हमारा प्लैनेट एस्टेरॉइड्स के लेफ्ट साइड में है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, इनर प्लैनेट। और जो भी हमारा प्लैनेट एस्टेरॉइड के राइट साइड में है, ये जो आप प्लैनेट देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। तो अब हम देख लेते हैं ये जो हमारा जो भी इनर प्लैनेट है और आउटर प्लैनेट है, उनका क्या खासियत है, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक है, वो अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला बच्चों तो देखिए, अब हम देख लेते हैं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए, दे इंक्लूड मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। तो देखिए, ये जो हमारा इनर प्लैनेट है, उनमें क्या-क्या आता है? तो इनर प्लैनेट में आता है बच्चों हमारा मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। और वहीं पे हमारा आउटर प्लैनेट में क्या आता है? तो आउटर प्लैनेट में बच्चों हमारा आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो क्या आता है हमारा आउटर प्लैनेट में? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सब हमारे किस में आते हैं? तो ये हमारा बच्चों आउटर प्लैनेट में आते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा दे आर नियर टू द सन और दे आर फार अवे फ्रॉम द सन। तो देखिए, ये जो हमारे जो भी इनर प्लैनेट है वो सन के करीब है। लेकिन ये जो हमारा आउटर प्लैनेट है वो सन के बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब अगला पॉइंट है बच्चों हमारा दे आर मेड ऑफ डेंस मेटेलिक मिनरल्स। तो देखिए, ये जो हमारा इनर प्लैनेट है वो मेटेलिक मिनरल से बने हैं। किससे बने हैं? मेटेलिक मिनरल से बने हैं। मेटेलिक मिनरल से बने हैं। वहीं पे ये जो हमारा आउटर प्लैनेट है बच्चों, वो हमारा किससे बने हैं? वो हमारा हॉट गैसेस से बने हैं। और उन हॉट गैसेस में वो किससे बने हैं? वो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी ये पीछे करना था। तो देखिए,
ये हमारा किससे बने हैं? ये हमारा हॉट गैसेस से बने हैं। हॉट गैसेस है और इसमें हमारा हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया। और अगला है बच्चों हमारा दे मूव फास्टर एंड हैव शॉर्टेड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखिए ये जो भी हमारे इनर प्लैनेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, यानी कि इनका जो भी रिवॉल्यूशन करने का टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट है। लेकिन ये जो भी आउटर प्लैनेट है वो बहुत ही धीरे से घूमते हैं, यानी कि रिवॉल्व करते हैं। तो अगला है बच्चों हमारा दे हैव वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स और मून और नो नेचुरल सैटेलाइट। तो देखिए ये जो हमारे जितने भी प्लैनेट है बच्चों, इनर प्लैनेट है हम हमारे, उनके पास जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून उनके पास बहुत ही कम होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा मरकरी वेनस के पास एक भी मून नहीं है, यानी कि मरकरी वेनस के पास एक एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वहीं पे हमारे जो अर्थ है उसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बच्चों मून बोलते हैं। और मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और मार्स के पास भी बच्चों दो नेचुरल सैटेलाइट है। वहीं पे जो भी हमारे आउटर प्लैनेट है उनके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। अब देखिए अगला पॉइंट है बच्चों हमारा दे दे हैव अ मेंटल रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। तो देखिए ये मेंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है और कोर क्या होता है, ये मैंने नेचुरल फिनोमिना जो भी हमारा चैप्टर है उसमें मैंने बहुत ही अच्छा से समझाया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप वो भी वीडियो देख लीजिए। तो ये जो है हमारे जो भी इनर प्लैनेट है वो हमारे आयरन से बने हैं और मैग्नीशियम से बने हैं। और जो भी ये जो हमारा बच्चों आउटर प्लैनेट है वो मैं आपको शुरू में ही बताया था कि वो हमारे हॉट गैसेस से बने हैं। और वो कौन सा गैसेस है? तो वो हमारा बच्चों हाइड्रोजन है और वो हमारा हीलियम है। और ये जो मैं अभी आपको बताया बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कोशिश करिएगा कि आप इसको याद कर ले। तो अब हम जितने भी प्लैनेट है उनको एक एक करके पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मरकरी के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं कि मरकरी क्या है, इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो देखिए मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो देखिए ये जो हमारा मरकरी है वो सन से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट है। और इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट। ये हॉट क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा प्लैनेट है वो सन से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो जो भी सन का हीट होता है या लाइट होता है वो सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? तो वो हमारा मरकरी पे ही फॉल होता है। तो देखिए इट इज़ विजिबल 2 आवर बिफोर द सनराइज। तो देखिए ये जो हमारा मरकरी है वो जो भी हमारा हमारा सनराइज होता है, यानी कि सवेरे होता है, उससे 2 घंटा पहले ही विजिबल होता है। अगला है बच्चों हमारा इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट प्लैनेट ऑफ अर्थ। तो देखिए मरकरी जो है हमारा वो सबसे छोटा प्लैनेट है और साथ ही साथ सबसे हल्का प्लैनेट है। और मरकरी हैज़ नो मून। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? मैंने यहाँ पे बताया कि मरकरी जो है हमारा वो सबसे क्या है? क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सॉरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है। और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हॉट प्लैनेट है। और ये जो है क्लोजेस्ट के साथ साथ सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट भी प्लैनेट है और ये लाइटेस्ट भी है। तो अगला तो अब हम वेनस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए वेनस इज द सेकेंड प्लैनेट इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी कि ये जो हमारा वेनस है ये अर्थ से सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है। दिस प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। तो देखिए सबसे नियर प्लैनेट अर्थ का कौन है? तो वो हमारा वेनस है। एंड इज ऑल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। यानी कि ये जो हमारा वेनस है वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि ये जो प्लैनेट है वो सबसे ज़्यादा शाइन करता है। अगला पॉइंट है बच्चों हमारा वेनस इज नोन एज इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार। तो देखिए वेनस को हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। अगला है हमारा वेनस इज लाइक अर्थ इन साइज एंड मास एंड हेंस ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। इट ऑल्सो रोटेट क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ट्विन मतलब क्या होता है। तो देखिए ट्विन मतलब होता है जुड़वा, यानी कि जो दो चीज जो सेम टू सेम एक जैसे हो उन्हीं को तो हम ट्विन बोलते हैं। तो इसको हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा अर्थ है और ये हमारा वेनस है। और आप देखिएगा कि अर्थ और जो वेनस है इसका जो शेप एंड साइज है वो सेम एक जैसा ही है, एक जैसा ही है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसका जो साइज और मास है वो सेम टू सेम अर्थ जैसा है, इसीलिए हम इसको अर्थ का ट्विन बोलते हैं, यानी कि अर्थ का जुड़वा, यानी कि ये अर्थ का एक तरह से जुड़वा भाई। अब देखिए वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मरकरी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा मरकरी है वो क्या है? वो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। वो क्लोजेस्ट प्लैनेट होने के बाद भी वो हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। तो ये जो हमारा वेनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? तो मैंने बताया कि वेनस है वो सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है, साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। और इसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। और साथ ही साथ हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको अर्थ का ट्विन्स भी बोलते हैं, यानी कि ये अर्थ का जुड़वा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि
ये जो हमारा वेनस है वो क्या है, ये जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो अब हम पढ़ लेते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिस पे हम लोग रहते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं अर्थ के बारे में। तो देखिए, तो अर्थ इज द लार्जेस्ट ऑफ द माइनर प्लैनेट एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो देखिए, ये जो हमारा अर्थ है वो इनर प्लैनेट में सबसे लार्जेस्ट है। यानी कि इनर प्लैनेट में हमारा क्या आता है, इनर प्लैनेट में आता है हमारा मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। और इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो इन सब में सबसे बड़ा हमारा अर्थ है। और अर्थ जो है हमारा वो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगला पॉइंट है हमारा, इट टेक 365 डेज 5 आवर एंड 48 मिनट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। यानी कि ये सन का परिक्रमा लगाने में, यानी कि सन का जो भी रिवोल्यूशन लगाने में इसको कितना समय लगता है, तो 365 डेज लगता है, 5 आवर और 48 मिनट्स लगता है। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज वाटरी प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप अर्थ को, अगर आप स्पेस से देखेगा तो ये आपको ब्लू लगेगा, ब्लू दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है उस पे वन थर्ड क्या है, वन थर्ड इस पे वाटर है, इसीलिए ये जो हमारा अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट दिखता है। और इसको हम वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं। वाटरी प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो वन थर्ड पार्ट है वो हमारा किससे बना हुआ है, तो वो हमारा वाटर से बना हुआ है। तो आगे है, सॉरी, तो आगे है बच्चों हमारा, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच प्रोवाइड सब्सटेंस ऑफ लाइफ, इट इट हैज लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट लाइफ। तो देखिए, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो क्या करता है, जहाँ पे लाइफ हमारा सस्टेन हो सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। और बाकी बात जो भी प्लैनेट है उन पे ऑक्सीजन नहीं है। तो मार्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो भी मार्स के कैरेक्टरिस्टिक है उसको अब हम देख लेते हैं। तो मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट्स सरफेस अपीयर रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा इमेज है ये मार्स का इमेज है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मार्स है वो रेड कलर का है। ये रेड रेड कलर का क्यों है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो रेड कलर का है, इसीलिए हम इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। द थीन एटमोस्फेयर ऑफ मार्स कंटेन मेनली कार्बन डाइऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबेल गैसेस एंड वाटर वेपर। तो देखिए, हमारे अर्थ के भी पास एटमॉस्फेयर है, लेकिन हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, तो अर्थ में हमको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन जो मार्स के एटमॉस्फेयर है उसमें हमको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, उसमें हमको सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। फिर हमको थोड़ा सा अमाउंट में नाइट्रोजन मिलता है और फिर ऑक्सीजन मिलता है और थोड़ा सा हमको वाटर वेपर भी मिलता है। अब देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट। मार्स के पास कितना है, 2 नेचुरल सैटेलाइट है। तो मैंने आपको बताया कि मरकरी, वेनस के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है और हमारे अर्थ के पास एक है। और मार्स के पास हमारा कितना है, हमारे मार्स के पास 2 है। यानी कि इनर प्लैनेट में 2 प्लैनेट के पास नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, अर्थ के पास 1 है और मार्स के पास 2 है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, अगला है बच्चों हमारा जुपिटर। तो देखिए, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो हमारा जुपिटर है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ये जुपिटर क्या है, जुपिटर जो है हमारा वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर इज मेड मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जुपिटर क्या है, जुपिटर जो है हमारा वो आउटर प्लैनेट है। क्या है, आउटर। जुपिटर से हमारा आउटर प्लैनेट स्टार्ट हो जाते हैं। तो आउटर प्लैनेट हम हमारे किससे बने हुए रहते हैं, तो मेड ऑफ गैस। यानी कि ये जो भी हमारा आउटर प्लैनेट है वो मेनली गैसियस प्लैनेट है, यानी कि वो गैस से बने हुए हैं। तो जुपिटर भी हमारा आउटर प्लैनेट है और जुपिटर जो है हमारा वो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अब देखिए, जुपिटर है 67 सैटेलाइट और मून। तो देखिए, जुपिटर के पास 67 नेचुरल सैटेलाइट है, या आप उसको नेचुरल सैटेलाइट बोलिए या मून है। तो अगला है बच्चों हमारा सैटर्न। सैटर्न, तो देखिए, सैटर्न इज द सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो देखिए, सबसे बिगेस्ट कौन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे बिगेस्ट बिगेस्ट प्लैनेट हमारा, बिगेस्ट प्लैनेट क्या है, बिगेस्ट हमारा जुपिटर है। और सेकेंड बिगेस्ट क्या है, तो सेकेंड बिगेस्ट हमारा सैटर्न है। तो देखिए, सेकेंड सैटर्न हैज रिंग अराउंड इट। तो देखिए, सैटर्न का एक सबसे बड़ा खासियत है कि सैटर्न के पास एक रिंग होता है, इसके चारों तरफ एक रिंग होता है। अब देखिए, सैटर्न हैज 62 सैटेलाइट और मून्स। तो देखिए, सैटर्न के पास कितने सैटेलाइट है, तो सैटर्न के पास बच्चों 62 सैटेलाइट है। तो अगला है हमारा यूरेनस। तो देखिए, यूरेनस इज अबाउट 4 टाइम द साइज ऑफ अर्थ। दिस प्लैनेट अपीयर ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मेथेन गैस प्रेजेंट इन इट्स एटमॉस्फेयर। तो देखिए, यूरेनस जो है हमारा वो क्या है, अर्थ के 4 टाइम है। यानी कि देखिए, मान लीजिए ये हमारा यूरेनस है, यूरेनस है वो 4 गो अगर आप अर्थ मिला दीजिएगा तब हमारा एक यूरेनस बनता है। और यूरेनस है वो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो इमेज है ये हमारा यूरेनस का है। और यूरेनस जो है हमारा वो ग्रीन कलर का क्यों रहता है? क्योंकि इस पे है जो यूरेनस के एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में मीथेन पाया जाता है। और मैंने एक और चीज़ बताया कि एक प्लैनेट है हमारा जिसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं और वो हमारा कौन है? तो वो हमारा मार्स है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए यूरेनस इज़ द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव द यूज़ ऑफ, तो देखिए यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसको हम फर्स्ट बार टेलीस्कोप की सहायता से डिस्कवर किए थे। अगला है बच्चों हमारा यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो देखिए यूरेनस है उस थर्ड लार्जेस्ट है। पहला कौन है? सबसे पहला हम हमारा बच्चों जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है। और यूरेनस के पास कितना सैटेलाइट है? यूरेनस के पास 27 सैटेलाइट है। अब हम पढ़ लेते हैं नेपच्यून, और ये जो नेपच्यून है वो सबसे लास्ट प्लैनेट है। तो देखिए द प्लैनेट नेपच्यून इज फारटेस्ट फ्रॉम द सन, यानी कि ये जो प्लैनेट है वो सन से बहुत ही दूर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो दूर प्लैनेट है वो हमारा क्या है? तो वो हमारा नेपच्यून है। और नेपच्यून के पास 14 यानी कि 14 नेचुरल सैटेलाइट है या मून। मैं नेचुरल सैटेलाइट बोलूँ या मून, दोनों बात एक है। लोग सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। तो अ सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे प्लैनेट होते हैं वो सन के क्या होते हैं? सन के सर्कुलर रिवॉल्व करते हैं। वहीं पे ये जो हमारा मून है, ये मून क्या करता है? ये जो मून है ये हमारा प्लैनेट के सर्कुलर में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। यानी कि जो भी हमारा नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या करते हैं? वो अपने अपने प्लैनेट के सर्कुलर में क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं। और अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है। और ये मून क्या करता है? ये जो हमारा मून है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। और अर्थ किसका चक्कर लगाता है? तो अर्थ है वो हमारा सन का चक्कर लगाता है। तो अगला है हमारा बच्चों मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मैंने बताया कि जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है हम उसको मून कहते हैं। द सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लैनेट। तो देखिए जो भी हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, चाहे वो हमारा जुपिटर का होगा, हो जाए सैटर्न का, हो जाए मार्स का, हो जाए या अर्थ का, तो वो हमारा प्लैनेट के सर्कुलर रिवॉल्व क्यों करता है? क्योंकि वो जो भी प्लैनेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास रहता है और वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण रिवॉल्व करता है। तो आगे है बच्चों हमारा, आगे है हमारा फेज ऑफ द मून। तो मैं आपको बता देता हूँ एक कॉमन लैंग्वेज में। तो देखिए कभी आप रात में देखते होंगे तो कभी आपको जो मून है वो पूरा दिखाई देता होगा, कभी वो कम दिखाई देता होगा और कभी आपको दिखाई ही नहीं देता है। तो ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए द डिफरेंट शेप ऑफ द मून विजुअल ड्यूरिंग वेरियस डे इन अ मंथ आर कॉल्ड फेस ऑफ मून। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम कभी-कभी रात में देखिएगा, तो कभी आपको मून है जो पूरा दिखाई देगा और मून कभी-कभी आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये क्यों होता है? तो देखिए, मून जो है हमारा वो मैं यहाँ पे पिक्चर की मदद से आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये मून क्या करता है? मून जो है हमारा वो प्लैनेट के सर्कुलर में रिवॉल्व करता है और जब वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आप हैं और ये मून अगर यहाँ पे है तो आप इसको देख पाइएगा, आप इसको देख पाइएगा। लेकिन अगर ये मून आपके पीछे चला जाएगा, तो आप इसको क्या कीजिएगा? आप इसको नहीं देख पाइएगा। तो इसी के कारण जो भी हमारा फेज़ ऑफ मून है, वो डिफरेंट-डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मून है, वो क्या करता है? अर्थ के सर्कुलर में रिवॉल्व करता है और जब जो वो अर्थ के पीछे चला जाता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो देख लेते हैं फुल मून डेज़ क्या होता है और न्यू मून डेज़ क्या होता है। तो फुल मून डेज़ ऐसा दिन होता है जिस दिन हम मून को पूरी अच्छी तरह से देख पाते हैं। इट इज़ अ डे ऑन विच द फुल मून इज विजिबल, यानी कि जो भी हमारा मून है वो पूरी अच्छी तरह से विजिबल होता है। वहीं पे जो हमारा न्यू मून डेज हो है उस दिन हमारा जो मून है वो विजुअल नहीं होता है, यानी कि उस दिन जो हमारा मून विजुअल नहीं होता है। इसी के लिए हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यू मून डेज। तो फुल मून डेज क्या हुआ? फुल मून डेज जिस दिन हमारा जो मून है वो पूरी अच्छी तरह दिखता है उसको हम फुल मून डेज बोलते हैं। और जिस दिन वो नहीं दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू मून डेज। तो अब हम पढ़ लेते हैं एस्ट्रॉइड क्या होता है। तो देखिए एस्ट्रॉइड एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि ये एस्ट्रॉइड होता क्या है। तो देखिए एस्ट्रॉइड आर आल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट। दे आर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो देखिए एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड हो गया माइनर प्लैनेट, माइनर प्लैनेट। और माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर का मतलब होता है बच्चों छोटा, यानी कि स्मॉल। तो ये एक तरह से स्मॉल प्लैनेट है जो क्या करता है? वो
और भी जो हमारे प्लैनेट है उसी के तरह सन के रिवॉल्व चक्कर काटता है। अब देख लेते हैं कि दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये जो हमारा एस्टेरॉयड है वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं एक छोटा सा, ये क्या है? यही तो है हमारा एस्टेरॉयड। मैं अच्छा से आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, ये जो आप लेयर देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पीला कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एस्टेरॉयड है। क्या है? ये हमारा एस्टेरॉयड है। और ये होता क्या है? तो ये जो है बच्चों हमारा वो माइनर प्लैनेट है। और माइनर प्लैनेट हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है हमारा वो और प्लैनेट के तरह, यानी कि जो भी प्लैनेट है उसके तरह सन के सर्कुलर रिवॉल्व करता है। कॉमेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो कॉमेट्स है वो होता क्या है। तो देखिए, कॉमेट्स आर वेरी स्मॉल celestial object made of gas and dust which revolve around the sun in highly elliptical orbit and become visible only when they come close to the sun। तो देखिए, ये जो हमारा कॉमेट्स है वो क्या है? वो जो है हमारा वो एक तरह का बॉल है। और ये बॉल किससे बना हुआ रहता है? ये जो हमारा बॉल है वो हमारा बना हुआ रहता है, गैस से बना हुआ रहता है और साथ ही साथ जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उससे बना हुआ रहता है। और ये जो है हमारा वो भी हमारा सन के चारों तरफ क्या-क्या करता है? रिवॉल्व करता है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो कॉमेट्स है वो हमें तभी विज़िबल होता है जब वो सन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आता है। अगला पॉइंट है हमारा, कॉमेट्स आर आल्सो द मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये जो हमारा कॉमेट्स है वो सोलर सिस्टम का मेंबर है। अब मैं आपको एक कॉमेट्स का फ़ोटो बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए, एक इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है। 2 सेकंड मैं बना रहा हूँ। कि इस तरह का कॉमेट्स होता है, इस तरह का। और ये जो कॉमेट्स है इसके पास टेल भी होता है और इसके पास हेड भी होता है, हेड भी होता है। यानी कि कॉमेट्स क्या है? ये एक तरह का बॉल है। क्या है? एक तरह का बॉल है। और वो किस चीज़ से बना है? वो हमारा किससे बना है? वो हमारा मेड ऑफ ऑफ गैस एंड डस्ट। यानी कि ये जो है हमारा गैस और डस्ट से बना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक हमारा होता है नेचुरल सैटेलाइट। तो ये जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट होता है एनएस, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा मून होता है, मून। और ये जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है ये एक तरह का मशीन होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। अब देखिए, मैन मेड स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? ये एक मैन मेड स्पेस क्राफ्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा मैन मेड स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बच्चों बोलते हैं आर्टिफिशियल, सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। यहाँ पे नहीं लिख पाया मैं अच्छे से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया वाज आर्यभट्टा इन 1975। तो देखिए, 1975 में भारत के द्वारा सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जिसको हम क्या नाम दिए थे? आर्यभट्टा। और आर्यभट्टा कौन थे? ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था। यानी कि जीरो का सबसे पहले खोज उन्होंने ही किया था। तो देखिए, अगला है हमारा, द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस साइंस प्रोग्राम इन आवर कंट्री इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसरो। और ये इसरो क्या है? तो जो भी हमारे देश में स्पेस से रिलेटेड कुछ भी हमारा होता है, जो भी स्पेस से रिलेटेड प्रोग्राम होता है, वो कौन कंडक्ट करता है? तो वो हमारा इसरो करता है। इसरो क्या है? ये एक स्पेस स्टेशन है। तो अब बच्चों, हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त या महानगोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ आप उनसे भी ये चैनल शेयर कीजिए। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लैनेट? इसमें से प्लैनेट कौन है? तो देखिए, मरकरी हमारा प्लैनेट है, सैटर्न भी प्लैनेट है, अर्थ भी प्लैनेट है। लेकिन ये जो सीरियस है ये प्लैनेट है। ये सीरियस क्या है? ये एक स्टार है। और देखिए, अगला है हमारा उशरा मेजर इज, तो ये ना सैटेलाइट है और न ही ये हमारा स्टार है, न ये प्लैनेट है। ये कॉन्स्टिलेशन है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ स्टार होता है, ग्रुप ऑफ स्टार जो जो एक शेप देता है, एक रिचेम्बल शेप देता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हम हमारे बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का पार्ट कौन है? तो एस्ट्रॉइड है हमारा, मॉर्निंग स्टार भी है, सैटेलाइट भी है, लेकिन कॉन्स्टिलेशन नहीं है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ये एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है।
और सोलर सिस्टम क्या है, तो सोलर सिस्टम सन से रिलेटेड है। तो सन क्या है, सन एक खुद स्टार है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर यूजुअली एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ, तो उनको हम किस में नापते हैं, तो उसको हम लाइट ईयर में नापते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following constellation can seen in the नाइट स्काई ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो ये कैसा कॉन्स्टलेशन है जो हमें सिर्फ और सिर्फ मेनली हमें विंटर सीजन में दिखाई देता है। तो देखिए वो हमारा क्या है, ओरियन भी है और लियो मेजर भी है, यानी कि हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला है बच्चों हमारा, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई कॉल्ड सीरियस इज लोकेटेड क्लोज टू वन ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिलेशन। तो देखिए सीरियस जो है हम है हमारा, ये क्या है, ये एक स्टार है और ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, ये हमारा ब्राइटेस्ट स्टार है और ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन के जस्ट लोकेटेड बगल में रहता है, तो ये हमारा ओरियन के लोकेटेड में रहता है। अगला है बच्चों हमारा, एस्ट्रॉइड रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रॉइड जो है हमारा, यहाँ पे मैं अच्छी तरह आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एस्ट्रॉइड क्या है, एस्ट्रॉइड जो है हमारा वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। क्या मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। और जो जो प्लैनेट हमारा एस्ट्रॉइड के लेफ्ट साइड में है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनर प्लैनेट में बोलते हैं, और जो राइट साइड में है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो अगला है हमारा बच्चों, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो वो हमारा जुपिटर है। अगला है हमारा, बीच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट सो फेज लाइक मून, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मून के जैसा फेज शो होता है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा वेनस भी है और मरकरी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। और ये जो बच्चों क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, हॉटेस्ट प्लैनेट बच्चों मैं फिर से बोला हूँ, हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा मरकरी नहीं है, मरकरी नहीं है, वो सन के सबसे क्लोजेस्ट है लेकिन मरकरी नहीं है, वो हमारा क्या है, वेनस है। अगला है हमारा, बीच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिलेशन आर विजुअल इन द समर सीजन, कॉन्स्टिलेशन जो समर सीजन में विजुअल होता है तो वो हमारा क्या है बच्चों, तो वो है हमारा बिग बियर और साथ ही साथ लियो मेजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बच्चों हमारा, द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस साइंस प्रोग्राम इन इंडिया इज, ये हमारा इसरो है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन था, ये भी आपको इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 10⁻12, ये होगा हमारा आंसर। और अगला है बच्चों हमारा, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन। तो देखिए ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया, और पोल स्टार कहाँ रहता है, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। नॉर्थ डायरेक्शन में एक स्टार होता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोल स्टार बोलते हैं, पोल स्टार। यानी कि ये जो हमारा पोल स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। तो बच्चों हमारा चैप्टर हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।